हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आपकी कुंडली में पाइसेस यानी कि मीन राशि किस हाउस में है और अगर उसमें सैटर्न आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है एंड उसकी रेमेडीज क्या है। पाइसेस, जैसे आपका 12 नंबर किस हाउस में लिखा हुआ है, जैसे हाउस नंबर 1 2 3, इसमें आपका 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर जहां लिखा होगा मतलब कि वो पाइसेस यानी मीन राशि है। अब अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मीन राशि है यानी 12 नंबर लिखा हुआ है और उसमें सैटर्न है, मतलब क्या होगा, इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, इतना ज्यादा इमोशनल है वो कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी है, यानी बहुत ज्यादा हैवी फील करता है बिकॉज ऑफ इमोशंस। बहुत ज्यादा ड्रेन्ड रहता है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी दूसरों के बारे में सोचता है, यार इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। कई बार चीजें उससे रिलेवेंट नहीं भी होती है तो भी वो अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा सोचता है। उस पे अगर सैटर्न आ जाता है तो क्या होता है, इंसान कार्मिक वेट गेन भी करता है। किस वजह से वेट गेन हो रहे हैं, यानी हेवी इमोशंस, अननेसेसरी इमोशंस, ओवर थिंकिंग, इसकी वजह से वो कई बार वेट गेन भी करता है। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एवरी डे नहाने के बाद 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल आपका नेवल यानी कि आपकी नाभि पर आपने सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। एवरी डे नहाने के बाद करना है आपने, विदाउट फेल करना है। ये आपने करना है। फिर एवरी सैटरडे टू सैटरडे आपने एक स्टील का बोल लेना है, एक स्टील का बर्तन लेना है, जिसमें आप पानी भरेंगे और 1 ड्रॉप आपने सिसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल 1 ड्रॉप उसमें ऐड करना है। एंड वो जो पानी है एवरी सैटरडे आपने प्लांट्स या ट्री में डालना है। ये क्या करेगा, जितने भी आपके कार्मिक ब्लॉक है सैटर्न की वजह से, उन सबको रिमूव करता है। सो एवरी सैटरडे मेक अ हैबिट, आप कहीं भी होंगे, आपने एक बोल लेना है स्टील का, उसमें आपने पानी भरना है, 1 ड्रॉप सेसमे ऑयल ऐड करना है यानी तिल का तेल ऐड करना है, और आपने वो पानी पेड़ों में चढ़ा देना है। पेड़ पौधे कहीं भी चढ़ा सकते हैं, घर के पेड़ पौधे में चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आपने ये चैंट करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये आपने एक माला रोज करनी है, विदाउट फेल करनी है। आप सिल्वर का जो कॉइन होता है, छोटा सा एक कॉइन अपने वॉलेट में आपने हमेशा रखना है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, थोड़ा लेजीनेस फील करते होंगे आप, थोड़ा ना, आपको उस लेजीनेस से दूर होना है, यानी प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है, काम को टालना नहीं है, हर काम समय पे करना है, डिसिप्लिन को लाइफ में फॉलो करना है, नीडीज की हेल्प करनी है। ये सारी चीजें करने से क्या होगा, आपका सेटन आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इनफैक्ट जिनकी अभी 7.5 चल रही है और ये उनका पीक फेज है, यानी कल से 28 नवंबर से जो सैटर्न है वो प्योर पाइसेस यानी मीन राशि में आए हैं, तो ये इम्पैक्ट जो है ना सैटर्न के, वो बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन रेमेडीज को फॉलो करना और इसको कंटिन्यूअस आपने करना है। और ये क्योंकि आपकी कुंडली में है, यानी आपकी 7.5 चल रही है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये आपकी कुंडली में है तो ये आपने लाइफ लॉन्ग करना है और तभी आपको ये बेनिफिक रिजल्ट देगा। अभी अगर आपकी सेकंड हाउस में पाइसेस है यानी 12 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर सैटर्न है, तो आपने क्या करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। आप क्या करते, कभी कभी आप गुस्से में हार्श बोल जाते हैं, आपने हार्श नहीं बोलना है, सोच समझ के आपने बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, बहुत थॉटफुली बोलना है। ठीक है। हर एक चीज का रिवर्ट करेंगे, प्यार से पॉज लेके बात करें, अपना बहुत ही फट 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 ना बोले। ये आपने करना है। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ पीस चाहिए, मेंटेन करना है, आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, मनी फ्लो अच्छा करना है, ये तो आपने मिनिमम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपने वाणी पे ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करना है। अगर आप ये दो चीज करेंगे तो मनी फ्लो और सेविंग ये दोनों आपका बना रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम फेस करते होंगे, पैसों को लेकर भी एंड सेविंग्स को लेकर भी। अभी आपने क्या करना है, आपने भी सिल्वर कलर का सिल्वर कॉइन, ओरिजिनल सिल्वर कॉइन अपने वॉलेट में हमेशा अपने साथ कैरी करना है। एक बोल में पानी लेना है, उसमें 1 ड्रॉप तिल का तेल ऐड करना है एंड प्लांट्स में डालना है। आपको आपके पेरेंट्स को या फिर आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, इनको आपको सपोर्ट करना है, इनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इनको आपको सपोर्ट करना है। अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए तो रोज आप ना थोड़ा थोड़ा सेव करो। कैसे करो, अगर आपको लग रहा है एक अच्छी इनकम है तो एवरी डे आप
एक गुल्लक बना लो या एक लॉकर ले लो। एवरी डे आप उसमें वहां पे पैसे डालो जितना है, 11 रुपए, 51 रुपए, 101, 1,000, बट एवरी डे आपने उसमें पैसे डालने हैं, विदाउट फेल डालने हैं। सो आप डेली डेली ऐसे छोटे 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 आप करते रहो सेविंग। ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी इनकम को स्टेबल करेगा। जितनी ऊंचाई पे आप पहुंचते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेविंग को कंटिन्यू करो। गुल्लक बना के मिट्टी की गुल्लक में भी कर सकते हैं, लॉकर में भी कर सकते हैं, कोई पर्स बना लो जिसमें आप डाल सको। लेकिन एवरी डे आपको वो निकाल के अलग रखने हैं। अगर आप कहीं घर से बाहर हो तो भी आप निकाल के अलग रख सकते हो, एंड देन उसमें आप जब आप घर वापस आओ तो आपका जो वो आपने बनाया हुआ है बॉक्स, वो कैश बॉक्स, उसमें आप ऐड कर दो। लेकिन ये आपने एवरीडे करना है। ये क्या करेगा, ये आपकी इनकम को स्टेबल करेगा, इनस्टेबिलिटी को हटाएगा। इसके साथ आपने जो चैंट करना है वो करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक माला यानी 108 बार आपने रोज करना है, नहाने के बाद करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी किचन को क्लीन रखना। किचन गंदा नहीं होना चाहिए, स्लैब स्पेशली क्लीन रहना चाहिए। सोने से पहले मेक श्योर कि पूरा किचन क्लीन हो, क्योंकि किचन भी अगर क्लीन नहीं है, वो भी अगर डर्टी है, तो भी यहाँ पे सैटर्न थोड़े मेलेफिक इम्पैक्ट दिखाए गए। तो अगर हमें सैटर्न के मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए अपने इस राशि में, तो ये रेमेडीज आपने करनी है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर स्पाइसेस आपका यानी मीन राशि आपकी थर्ड नंबर हाउस में है तो क्या इम्पैक्ट देती है। थर्ड नंबर हाउस हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे पैसों का होता है, हमारी प्रेजेंटेशन का होता है, हमारे स्किल्स का होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है, छोटे मोटे ट्रैवल का होता है, इनफैक्ट आपकी विल पावर का भी ये हाउस होता है। तो यहाँ पर अगर सैटर्न आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। हाँ, मनी फ्लो सिबलिंग्स के बीच में बनना बनना, छोटी छोटी ट्रैवल्स है, लेकिन अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं, डिस्पुट चलना जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप डेली एक्शन नहीं ले पाते हैं, चीजों में डिले हो जा रहा है। तो ये चीजें होती है जब यहाँ पे सैटर्न होता है, और या फिर सैटर्न अपने मेलेफिक इम्पैक्ट दिखा रहा होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे आपने विदाउट फेल प्राणायाम करना है। आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी अपनी वाणी पर आपने कंट्रोल रखना है एंड ग्राउंडेड रहना है। किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी है, किसी से गुस्सा नहीं दिखाना है, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि गलत सहना है, लेकिन गलत करना नहीं है, गलत सहना नहीं है, लेकिन रिवर्ट करना है वो सोच समझ के, अपनी अच्छी प्यारी वाणी से करना है हमने। यानी कि प्यार से बात करनी है, कोशिश करनी है बिना लड़ाई झगड़े की चीजें अगर सॉर्ट हो सकती है। इसके साथ आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, 3 नंबर में अगर मतलब पाइसेस में अगर 3 नंबर के हाउस में सैटर्न आ जाता है तो ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते जो काम कर रहे हैं, यानी जैसे ही पूरा होने को आता है उनको लगता है कि अरे यार दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए अभी, या दूसरा वो ना थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं बोर हो गया हूँ, अभी मेरे को ये करना है। लास्ट में 99% करने के बाद वो 1% जो बचता है ना, उसमें उन्हें लगता है कि अरे यार अब मुझे दूसरे कुछ चाहिए, ये करने का मन नहीं है। कई बार ऐसा ना उनका बिहेवियर हो जाता है। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके काम में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं तो एवरी डे आपने रील बना के पोस्ट करनी है, विदाउट फेल करनी है। आप अगर कोई टीचर हैं तो आपने एवरी डे लर्न करना है। आपका जो काम है वो आपने एवरी डे करना है, कंसिस्टेंसी से करना है, विदाउट फेल करना है। ये कंसिस्टेंसी से अगर आप करेंगे तो सैटर्न आपको मेलेफिक नहीं, बेनिफिक इम्पैक्ट देगा, यानी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। अभी आपने भी एक स्टील के बोल में पानी भरना है, उसमें 1 ड्रॉप तिल का तेल डालना है, और ये आपने प्लांट्स को डालना है, प्लांट्स को, ट्रीज को। ये क्या करेगा, आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करेगा। फिर आपने अपने ना शोल्डर को मजबूत करना है, आर्म रोटेशन की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। मेक श्योर कि आपके शोल्डर स्ट्रेट रहें, ऐसे बुझे हुए ना रहें, राइट। तो आपने शोल्डर से रिलेटेड, क्योंकि जितने आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे उतना आपका सैटर्न स्ट्रांग होगा, अगर सैटर्न आपकी थर्ड हाउस में है, पाइसेस राशि में। तो अभी आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने आराम से बोलना है, स्लोली बोलना है, क्लियरली बोलना है, सोच समझ के बोलना है, थॉटफुल बोलना है। आपने अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है।
अपने सिबलिंग्स को, अपने कजन्स को, आपको इन सबको हेल्प करनी है। एंड ये शनि का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये आपने एवरीडे नहाने के बाद एक माला आपने चैंट करना है। आपके लिए अच्छा है अगर आप सिल्वर की चेन पहने या सिल्वर का कॉइन अपने साथ कैरी करें, तो वो आपको काफी अच्छे इम्पैक्ट देगा। इनफैक्ट ये साढ़े में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। नाउ, अभी अगर आपका फोर्थ नंबर यानी कि फोर्थ नंबर हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मीन राशि वहां पर है और सैटर्न उसमें है, तब आपने क्या करना है? तब आपने करना है कि पहले 4 नंबर हाउस किसके लिए होता है? आपके घर के लिए होता है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए होता है, आपकी गाड़ी, आपकी इनर स्टेबिलिटी, यानी घर की अगर पीस भी है, वो भी फोर्थ हाउस से देखे जाती है। तो घर का ये सारी चीजें आपने फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अभी यहाँ पे सैटर्न आ जाएगा तो क्या होगा? कई बार होगा कि आप देखोगे कि आपकी मदर से नहीं बन रही है, या फिर घर में छोटे मोटे कलेश होते रहते हैं। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लेकिन चीजें डिले हो रही है, जो चीज हम चाह रहे हैं वो टाइम पे हो नहीं पा रही। कई बार चीजें हो रही है तो लोन प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दौड़ भाग कर रहे हैं, लोगों को आसानी से हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है और हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? ये पर्टिकुलर रेमेडी करनी है। यानी आपने हर सैटरडे को आपकी जो साउथ वेस्ट होगा घर का, उसमें आपने तिल का तेल जलाना है और आपके एंसेस्टर से प्रे करना है स्टेबिलिटी के लिए। इसके साथ आपने, क्योंकि ये जो फोर्थ नंबर होता है हाउस, ये हमारी प्रॉपर्टी का होता है, घर का होता है, मदर का होता है। तो आपने अपनी माँ के पाँव छूने हैं एवरी डे। अगर आपको लग रहा है कि माँ के पाँव नहीं छू पा रहे या माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और हम डिस्टेंस पे रहते हैं, मम्मा यहाँ पे नहीं रहती है, दूर रहती है, तो आपने उनको डेली कॉल करके उनके हालचाल पूछ सकते हो। उससे क्या होगा? उससे आपका ये हाउस एक्टिव होगा। इन सबके साथ आपको ध्यान रखना है कि पूरा घर आपका साफ सुथरा क्लटर फ्री रहना चाहिए। वो मस्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाथरूम और किचन या बेडरूम अच्छा रख लिया, नहीं, वो लिविंग रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, वॉशरूम हो, कुछ भी हो, पूरा घर आपका क्लीन एंड टाइडी रहना चाहिए, क्लटर फ्री रहना चाहिए। आपके वार्डरोब क्यों ना हो, वो भी आपके एकदम सेट रहने चाहिए। ये कंपल्शन है, ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। आप भी स्टील के बोल में पानी भरें, उसमें आप एक ड्रॉप तिल का तेल डालें और एक दाना ब्लैक सेसमे ऑयल डालें, सॉरी ब्लैक सेसमे सीड डालें। एंड ये आपने एवरी सैटरडे प्लांट या ट्री में आपने ये जल को चढ़ाना है। जल को चढ़ाते में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपने पेड़ों में ये पानी देना है। क्योंकि पाइसेस जो राशि है वो वाटर एलिमेंट है, मीन राशि। आपने सिंबल देखा होगा ना, दो मछलियां। मछलियां कहाँ रहती है? पानी में। इसीलिए इस राशि के लिए, हाँ, वाटर एलिमेंट, यानी जहां ये राशि आती है, वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। वहां इंसान बहुत ज्यादा इमोशंस इमोशंस भी उसके अंदर आ जाते हैं। फिर उस हाउस का जो काम है, फिर सैटर्न के इम्पैक्ट, वो इंसान को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए ये पर्टिकुलर रेमेडी तो आपने करनी ही है, जो आपको ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी मदर की सेवा की जैसे हमने बात की, आपके लिए और भी अच्छा है अगर आप सिल्वर का कॉइन या सिल्वर की कोई भी शीट अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो उससे आपको नींद अच्छी आएगी। घर में आपने कोशिश करनी है फैमिली मेंबर से थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो, सब प्यार से रहे, अच्छे से रहे। थोड़ा इसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मतलब इट्स ओके, उसके बदले आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने ना सोने से पहले, क्योंकि जो 12 नंबर हाउस होता है वो आपकी फीट भी बताता है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप सोने से पहले अपने पाँव धो के सोए, यानी पाँव धोना है। उसमें आपने या तो सेसमे ऑयल से या कोकोनट ऑयल से पाँव की तलवों की मालिश करनी है। एंड देन आपने सोना है। अपने फीट का ध्यान रखना है, वो फटे कटे नहीं होने चाहिए, बहुत क्लीन होने चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये करना है, आपको अपनी स्पीच को सॉफ्ट रखना है। आपने चैंट करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप या तो 18 बार कर सकते हैं। एंड एवरी सैटरडे टू सैटरडे आपने ओम शन शनिश्चराय नमः का चैंट करना है, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो आपने एवरीडे करना है। सिर्फ आपने सैटरडे टू सैटरडे क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः। और कब करना है ये आपने करना है सनसेट के टाइम पे। सनसेट के टाइम पे कर दे तो बहुत अच्छा है। किसी वजह से सनसेट के टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो सनसेट के बाद करना है, लेकिन हफ्ते में एक दिन सैटरडे ड्यूरिंग सनसेट आप इसको कर सकते हैं। मतलब एक दिन तो आप निकाल ही सकते हैं, टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो आफ्टर सनसेट इसको कीजिएगा। एंड आपके रिजल्ट्स हमें बताइएगा। अब अब अगर पाइसेस यानी 12 नंबर आपके फिफ्थ हाउस में आता है, फिफ्थ हाउस किसका हाउस होता है? ये आपके बच्चों का हाउस होता है, आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है उसका हाउस होता है, आपकी लव लाइफ बताता है, आपके लक को बताता है फिफ्थ हाउस।
यहाँ पर अगर आपका फिफ्थ हाउस में सैटर्न आ रहा है पाइसेस में, यानी 12 नंबर राशि के अंदर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, एक अफर्मेशन आपने डेली करनी है उठने के बाद। क्या बोलना है आपको? माई माइंड इज काम, क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड। मेरा माइंड बहुत काम है, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, और मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ। ये आपने एवरीडे बोलना है। ये अफर्मेशन आपने विदाउट फेल एवरीडे करनी ही है। 2 मिनट तक करनी है, ठीक है? बेड से उठते ही, यानी कि बेड पे बैठे बैठे, नींद से उठने के बाद बेड पे बैठे बैठे पहले ये अफर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने उतरना है। आपको ध्यान रखना है कि दिन में कोई भी एक क्रिएटिव काम आप कीजिए जो आपको पसंद है। जैसे आपको लिखना पसंद है, आप लिखिए। पोइट्री का शौक है तो आप पोइट्री लिखिए। पढ़ने का शौक है तो आपने पढ़ना है। ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग बनाना है। रील्स बनाने का शौक है तो रील बनानी है। जो भी स्किल्स को आप एनहांस करना चाहते हैं, दिन में थोड़ी देर आपने उसको देना है। जैसे अगर आपको डांस का शौक है, 5 मिनट आपने डांस करना है, तो आपने एवरी डे एक थोड़ा सा टाइम अपने किसी क्रिएटिव टास्क को देना है, जिसमें जो आपको हैप्पी फील कराता है एंड जो आपको पसंद है। बट आपने वो देना ही है एवरी डे, क्योंकि क्रिएटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है अपनी पसंद की, इस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिव करने के लिए। अभी आपने क्या करना है, वापस से स्टील के बोल में 1 ड्रॉप सेसमे ऑयल आपने ऐड करना है, एंड वो प्लांट्स या ट्री को आपने एवरी सैटरडे चढ़ाना है। अपने रिलेशनशिप आपको बच्चों के साथ स्ट्रेंथन करने हैं। उनसे प्यार से बात करो, उनको हक करो, उनको समझ के लो। तो आपने उनको ने उनके ऊपर ऐसा फ्रेंडशिप की तरह उनके साथ रहना है, उनके ऊपर ऐसा पेरेंट का हैवी बर्डन नहीं डालना है। फिर आपको आपकी चेस्ट पर सोने से पहले थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल को रब करना है। ये इससे क्या होगा, इन सब से ये हाउस आपका एक्टिव होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको सैटर्न के मेलेफिक इम्पैक्ट से आपके रिड्यूस होंगे, एंड आपको बेनिफिक इम्पैक्ट मिलेंगे सैटर्न के। इनफैक्ट अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो तिल के तेल का आप शाम को दिया जलाएंगे, एंड आप त्राटक करेंगे 2 मिनट। त्राटक कैसे करेंगे? आप गेज करेंगे, जो उसकी फ्लेम होगी, लौ होगी, उसको आप घूरेंगे, एंड देन आंख बंद करके उस लॉ को अपने थर्ड आई में इमेजिन करेंगे। ऐसा आपने 2 से 5 मिनट करना है। ये करेंगे तो इससे आपका फोकस बढ़ेगा। और ये थर्ड हाउस आपका फोकस का भी हाउस होता है, आपके कंसंट्रेशन का भी हाउस होता है। यहाँ पर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसके साथ में आप बच्चों को, यानी किसी भी बच्चे को, आप कोई भी स्टेशनरी का सामान आप गिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने कभी बुक गिफ्ट कर दी किसी को, कभी पेन गिफ्ट कर दिए। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे अनाथालय भी होंगे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आपकी मेड के बच्चे हो, उन लोगों को आप क्या कर सकते हो, आप स्टेशनरी के आइटम गिफ्ट कर सकते हो। कब करना है? सैटरडे। तो आप ये कर सकते हो। अब अगर आपका सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस में पाइसेस राशि में है, यानी 12 नंबर लिखा हुआ है सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस किसका होता है? हमारे शत्रुओं का होता है, आपके कर्जों का होता है, आपके हेल्थ का होता है, कंपटीशन का होता है, आपकी डेली वर्क लाइफ, आपका डेली रूटीन का ये हाउस होता है। यहाँ पर सैटर्न आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो चीजें होती हैं वो थोड़ी डिले होने लगती हैं। सैटर्न सिक्स्थ हाउस में अच्छा भी है, लेकिन हमें उसके उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कैसे? जैसे अगर सैटर्न आपका आ गया है सिक्स्थ हाउस में और 12 नंबर की राशि में आ गया है, तो आपने कोई भी 3 टास्क अपने रूटीन में फिक्स करने हैं कि भाई मुझे रोज करने हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे रोज मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है, और ये पर्टिकुलर चीज को मुझे टाइम देना है। जैसे एग्जाम्पल, आप रील बनाते हैं तो भाई मुझे अपना रील बना के पोस्ट करना है। या फिर अगर आप कंटेंट राइटिंग है, राइटर है, तो भाई मुझे राइटिंग करनी है। तो ऐसे कोई भी चीज, 3 काम आप अपने फिक्स कर लीजिए जो आपको डेली रूटीन में करने हैं। मॉर्निंग वॉक हुआ, मेडिटेशन हुआ, आपका काम हुआ। ये तीनों चीजें आपको वो फिक्स करनी है और रोज करनी है और रूटीन से करनी है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके फीट को क्लीन करके रखना। ज्यादातर केसेस में इन लोगों के फीट बहुत ज्यादा क्रैक्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, रेडिश नहीं लगते हैं, बहुत ज्यादा ना अजीब अजीब से होते हैं, रफ लगते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसको क्लीन रखना है, मालिश करनी है फीट की, फीट को क्लीन रखना है। चप्पल पहन के आप घर पे घूमिए, नंगे पैर मत घूमिए, उससे क्या होगा, फीट खराब होंगे। तो आपको अपने फीट को सुंदर और अच्छा रखना है और क्लीन रखना है, डर्टी नहीं होना चाहिए। आपको भी एक स्टील के बोल में पानी लेना है, 1 ड्रॉप ससमे ऑयल डालना है, एंड वो आपको
प्लांट्स में चढ़ाना है एवरी सैटरडे, यानी ये पर्टिकुलर काम आपने सैटरडे करना है। और या तो ट्री पे चढ़ा दीजिए या प्लांट्स पे चढ़ा दीजिए। अगेन घर के प्लांट चलेंगे, बाहर के प्लांट चलेंगे, पड़ोसियों के प्लांट चलेंगे, कोई नहीं, बस प्लांट होना चाहिए, या तो प्लांट या ट्री, कोई भी होना चाहिए, घर का हो बाहर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक और चीज पे ध्यान देना है कि थोड़ा लेजीनेस, प्रोकेस्टिनेशन आपके अंदर ज्यादा होगा, टालने की आदत बहुत होगी, वो टालना नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो करना है, लेजीनेस नहीं दिखानी है। बहुत सारी जगह आपके अंदर ना होगा इमोशनल विड्रॉल वाला फैक्टर होगा, वो भी नहीं रखना है। बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करते होंगे, उस पर भी आपको कंट्रोल करना है। ये सारे कंट्रोल कैसे आएंगे, जो आप डेली रूटीन बनाएंगे ना टास्क, उसमें आपका एक मॉर्निंग वॉक आ गया या आपकी एक्सरसाइज आ गई, मेडिटेशन, इससे आप देखेंगे ये सारी चीजें ना थोड़ी कंट्रोल होती जाएंगी। फिर कोई भी एक टास्क आपने अपने रूटीन का मेक श्योर कि भाई 12 बजे से पहले, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। इनफैक्ट जो 3 टास्क हमने रखे हैं वो सभी 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी सोकर उठना। सूर्य उदय के बाद आपने सोना नहीं है, आपने सूर्य उदय से पहले उठना है और सनसेट के बाद सोना है। दोपहर में सोना भी अच्छा उतना नहीं है, उतना एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपका सैटर्न 12 नंबर राशि में 6th हाउस में है तो आपने वो अवॉइड करना है। आपने आपकी जो काम करने की जगह है, जो डेस्क है आपके ऑफिस के, या जो भी आप काम करते हैं वहां पर, या स्टूडेंट है तो आपकी जो वर्किंग, आपकी जो स्टडिंग की डेस्क है वो क्लीन होनी चाहिए, टाइडी होनी चाहिए। आपका बैग ऑफिस का हो या स्कूल का हो वो भी क्लीन और एकदम ना अच्छी तरह सेट होना चाहिए, एकदम टाइडी होना चाहिए। आपने उसका बहुत ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपका वर्क प्लेस के पास में आपने एक बोल या एक ग्लास पानी भर के रखना है, जिसको आपको एवरीडे चेंज करना है। आप अगर एनिमल्स को फीड कराते हैं तो बहुत अच्छा है। कोशिश करना है आपने रात में ठंडी चीजें नहीं खाए या फ्रिज से तुरंत निकली हुई चीजें नहीं खाए। फ्रोजन फूड वैसे भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट रात में खाना तो अवॉइड करेंगे। आपने हर शनिवार को ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना है 108 बार विदाउट फेल करना है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी 12 नंबर राशि 7th हाउस में है और उसमें आपका सैटर्न प्लैनेट है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी ये 7 नंबर हाउस किसका होता है, आपकी शादी का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, यानी बिजनेस कोलैबोरेशन हुआ, आपके शादी का पार्टनर हुआ, आपका कमिटमेंट हुआ, कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसका ये हाउस होता है। तो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना, कुछ उनसे हाइड नहीं करना है, वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना। कोई हाइड नहीं रखना है, हर एक चीज क्लियर रखनी है। कोई भी अननेसेसरी अपनी तरफ से एजम्पशन बना के एज्यूम कर लेना है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल नहीं करना है। बात करके क्लियर करना है, मेक श्योर कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो आप और आपके पार्टनर के बीच में, वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन विदाउट फेल 5 मिनट आपने करना ही है। अभी आपने भी एक स्टील का एक बोल लेना है, उसमें पानी भरना है, 1 ड्रॉप ससमे ऑयल आपने उसमें डालना है, प्लांट्स ऑन ट्री को आपने पोर करना है एवरी सैटरडे टू सैटरडे। अपने पार्टनर की आपने रिस्पेक्ट करनी है। आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या जिनके साथ आपने बिजनेस कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, आपने जो कमिटमेंट किया है आपको उसकी वैल्यू करनी है, यानी एक बार आपने जो बोल दिया उसको पूरा करना ही है। सो आपने अपने टोन पे भी ध्यान रखना है, उनसे गंदी तरीके से, बदतमीजी से, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, प्यार से काम टोन में बात करनी है। कोई भी जैसे ना, ज्यादातर इन लोगों की आदत क्या होती है, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती वो शांत हो जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं। ये आपने नहीं करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे प्यार से क्लियर करना है। ऐसा कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है कि भाई मैं एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मुझे भी बात ही नहीं करनी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। आपने बात करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पार्टनर्स के साथ लॉयल रहना है, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। भले आपके रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, आप देखोगे उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी आप फील करोगे, ये सिर्फ इतना सा करने से। अब आपने
सिल्वर की रिंग पहन सकते हो आप अपने मिडिल फिंगर में, सिल्वर की चेन पहन सकते हो, सिल्वर अपने साथ रखो, चेन के फॉर्म में भी रख सकते हो, रिंग के फॉर्म में भी। आप मेक श्योर कि आपका बेडरूम क्लटर फ्री हो, यानी कि बेडरूम में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो, अननेसेसरी चीजें नहीं हो, एकदम क्लीन और टाइडी रहना चाहिए। इनफैक्ट आपकी बेडशीट पर भी रिंकल ना हो, आप उठने के बाद बेडशीट भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। दोपहर में सोना अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एंड इन सब के साथ में आपको जो चैंट करना है वो करना है एवरीडे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सैटरडे टू सैटरडे आप ओम शन शनिश्चराय का जाप कर सकते हैं, बट ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आपने एवरीडे करना है 108 टाइम, यानी एक माला करनी है। स्फटिक की माला आप यूज करेंगे, क्लियर कॉर्ड्स तो बहुत अच्छा है। अभी एवरी सैटरडे मेक श्योर कि आप डोनेट करें, यानी कि डोनेशन आप उड़द दाल कर सकते हैं, तेल कर सकते हैं, ऑयल घी आप डोनेट कर सकते हैं। घी से ज्यादा अच्छा है अगर आप सरसों का तेल या तिल का तेल अगर आप डोनेट करते हैं। ब्लैक क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, लेकिन किसी नीडी को करना है, यानी वो इंसान जो मेहनती है और जरूरती है। या तो आपने मतलब बेगर्स को नहीं देना है। आप अपने यहाँ के वॉचमैन को दे सकते हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे जो लेबर होते हैं उन लेबर्स को दे सकते हैं, जो मेहनती हैं उनको आपने देना है, सैटरडे की सैटरडे देना है। लेकिन मेक श्योर इनमें से कोई भी चीज आपने सैटरडे नहीं खरीदनी है। आपने खरीदनी पहले है, लेकिन डोनेट आपने इसको सैटरडे करना है। अब सैटर्न अगर आपके एथ हाउस में है और आपके एथ हाउस की राशि है 12 नंबर, पाइसेस यानी मीन, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 8 नंबर हाउस है ये आपके फियर का होता है, आपके हिडन एनिमीज का होता है। यानी छठा घर तो शत्रुओं का है, लेकिन जो छुपे शत्रु है, आपके जो हिडन एनिमीज है, उनका 8वां घर होता है। आपकी लाइफ में सडन चेंज, सडन डेथ, आपकी इनहेरिटेंस, पुश्तैनी चीजें, गुप्त ज्ञान, आपका हेल्थ, आपकी एज की जो लॉन्गेटिविटी होती है, ये सारी चीजें 8वें हाउस से देखी जाती है। ये हाउस में क्या होता है, अगर यहाँ पर आ गया तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, एक्सट्रीम इमोशनल होता है, और उसके मन में किसी न किसी चीज का, स्पेशली ये सब डर बना रहता है, वो पार्टनर या दोस्तों को लेकर हो कि यार ये मुझसे दूर चला जाएगा। इस वजह से ना कई बार वो बहुत ज्यादा ना कंपेलिंग हो जाते हैं, उनको लगता है ये इंसान मेरे से दूर ना जाए, तो वो कंपल्शन डालने लगते हैं। उस कंपल्शन की वजह से इंसान दूर चला जाता है आपसे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने उस फियर पे काम करें। मेडिटेशन तो आपके लिए है ही, लेकिन इन सब के साथ आपने एक अफर्मेशन है जो रोज बोलनी है मिरर के आगे देखते हुए एकदम कॉन्फिडेंस से, कि आई रिलीज माई फेयर, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आई एम हैप्पी। ये अफर्मेशन आपने एवरी डे बोलनी है। आपने भी एक स्टील का बोल लेना है, उसमें पानी भरना है, 1 ड्रॉप ससमे ऑयल, 1 दाना मस्टर्ड ऑयल ये आपने डालना है, सॉरी 1 दाना मस्टर्ड का, मस्टर्ड सीड का, ये आपने डालना है उस बोल में। एंड सैटरडे को आपने ट्री में या प्लांट में उसको पोर करना है। एवरी सैटरडे आपने ये करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एवरी सैटरडे रॉक सॉल्ट, यानी जो सेंधा नमक होता है ना, उसका अगर आप बाथ लेते हैं, तो सॉल्ट वाटर बाथ आपने लेना है सैटरडे टू सैटरडे, एंड रॉक सॉल्ट यूज करना है। ये आपकी ऑरा को भी क्लींस करेगा एंड प्रोटेक्टेड रखेगा। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ की पर्सनल चीजें आप किसी से डिस्कस ना करें, यानी कि आपके लव लाइफ के बारे में करना हो, आपके पैसों के बारे में करना हो, कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कौन कौन आपके क्लाइंट्स हैं, आपके प्लान्स जो भी है लाइफ के, आपको ये सारी चीजें सीक्रेट रखनी है, आपको किसी के सामने रिवील नहीं करना है, अदरवाइज उन सब कामों में हर्डल आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी। ये आपने अपनी लाइफ में सीक्रेसी मेंटेन करके चलना है। इन सब के साथ मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। एमेथिस्ट अगर आप पहनेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपने जरूर से पहनना है। आप अगर कोई ऑफिशियल वर्क भी ऐसा कर रहे हो तो मेक श्योर अगर अनटिल अनलेस बहुत जरूरी ना हो तो आप दुनिया में मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप अगर लोग बोलेंगे पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं, अगर जरूरी है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, बट मेक श्योर ज्यादा लोगों से आप बात ना करें, अपने अंदर वो सीक्रेट्स रखें अपने काम से रिलेटेड, आपने फिनेंस से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा और भी अच्छा है अगर आप जरूरतमंद की, या फिर जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या फिर स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रीट डॉग्स, इन सब की आपने केयर करनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सब के साथ आपके लिए और भी बहुत अच्छा है अगर आप अपने वॉशरूम को बहुत क्लीन करते हो और अपने हाथों से क्लीन करते हैं। सैटरडे यानी सनसेट के बाद आपने एवरी सैटरडे ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। एवरी सैटरडे 108 टाइम करना है।
अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर नाइन्थ हाउस में आपकी 12 नंबर राशि है और उसमें सैटर्न है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी 9 नंबर हाउस क्या होता है, ये आपके लक का हाउस होता है, आपके एंसेस्टर्स का हाउस होता है, आपके फादर का ये भी हाउस होता है और 10th नंबर हाउस भी होता है, लेकिन ये हाउस भी होता है। ठीक है, आपके हायर स्टडीज का हाउस होता है, आपके लॉन्ग ट्रैवल का हाउस यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स जो होते हैं उसका हाउस होता है। आपके लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने इमोशनली कोई भी कभी डिसीजन नहीं लेना है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं आप पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों पर या अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करना। फेथ आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके साथ में क्या होता है, आप ज्यादातर ना जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने ऊपर भी आपको फेथ नहीं रहता है कि यार ये मैं करूँ ठीक होगा, कंफ्यूजन रहता है। ऐसा नहीं करना है। आपका फेथ स्टेबल होगा तो आपकी लाइफ स्टेबल होगी। आपके लिए बहुत जरूरी है अपने फेथ पर ट्रस्ट करना। आपके लिए और भी अच्छा है अगर आप पे आपके फादर या फादर रिलेटेड फिगर, आपके फादर इन लॉ, इन लोगों का अगर आप केयर करते हो, अपने मेंटोर्स की इनकी केयर करते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनकी बैक बिचिंग नहीं करते हो या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो भी आपका ये बहुत अच्छा, आपको सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अभी आपने भी एक स्टील का बोल लेना है, उसमें 1 ड्रॉप सेसमे ऑयल ऐड करना है एंड वो पेड़ों पे चढ़ाना है। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, एवरी डे थोड़ा टाइम आप स्पिरिचुअल बुक को दे सकते हो। अभी स्पिरिचुअलिटी में आप क्या पढ़ सकते हो, आप रामायण पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हो। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर आप एक ग्रैटिट्यूड जनरल जनरल लिख सकते हो, यानी कि आपकी राइटिंग एक डायरी मेंटेन कर सकते हो एंड उस पर ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि आज मैं मम्मा ने मुझे ये बना के दिया, थैंक यू मम्मा। तो सबको आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, हर काम के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। इसने मुझसे बात की, मुझे पूछा, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू, ये हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड की डायरी बना सकते हो। अगर रीडिंग का शौक नहीं है, स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ना है, उस केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने बिलीफ पर बिलीव करना है, फेथ होना चाहिए, और दूसरों के बिलीफ पर डाउट नहीं करना है, उनसे नहीं झगड़ना है। अगर आपको लगता है चीजें ऐसी होनी चाहिए और सामने वाले का सोच अलग है, तो आपको उसके पीछे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि सबका अपना अपना बिलीव है। स्पेशली रिलीजन से रिलेटेड झगड़ा आपने बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज वो आपके ना 9th हाउस को मेलेफिक करेगा। आपने वैसा नहीं करना है, रिलीजन हो, दूसरों का बिलीव हो, इसके लिए आपने कोई भी बैक बिचिंग या कोई भी बिचिंग नहीं करनी है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, आई मीन आपने उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, इसका आपको ध्यान रखना है। सिल्वर कॉइन आप आपके साथ कैरी कर सकते हैं अपने वॉलेट में, आप चेन पहन सकते हैं, मिडिल फिंगर में आप सिल्वर की रिंग पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को आप पढ़ाई की चीजें डोनेट कर सकते हो, जो ट्रैवलर्स हैं उनको आप हेल्प कर सकते हो कि उनको बताना है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसमें आप हेल्प कर लो। या फिर उनको पानी पिलाना, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है, तो आप ट्रैवलर्स को हेल्प कर सकते हो। ये हायर एजुकेशन का भी, आपका हायर स्टडीज का भी अकल, ये हायर एजुकेशन का भी आपका हाउस है। तो आप क्या यहाँ पे कर सकते हो कि लोगों को अगर आपको गाइड करना है कि हाँ आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उनको पाथ बताना है, वो भी सारी चीजें आप कर सकते हो। इनफैक्ट करियर काउंसलिंग की, हाँ अभी आगे क्या करें, इसके लिए भी अगर आप करियर में करना चाहो ये बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर फेथ रखना है, कोई भी रिलीजन फाइट नहीं करनी है, अपने बिलीफ पे बिलीव करना है और सामने वाले की बिलीफ को गलत नहीं बोलना है। सोच समझ के आपने चीजों के काम करने हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने एवरी सैटरडे चैंट करना है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, एवरी सैटरडे 108 टाइम्स फटिक की माला से दिन छुपे के बाद आपने ये करना है। अभी हम बात करते हैं 10th हाउस में अगर 12 नंबर राशि है और उसमें सैटर्न है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी 10th हाउस किसका होता है, आपके करियर का होता है, आपके नेम का होता है, आपकी जो भी करियर से रिलेटेड कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका होता है। तो कई बार यहाँ पे जब सैटर्न आ जाता है तो क्या होता है, आपके रिकॉग्निशन में डिले हो जाता है। आपके ऊपर ना कई बार काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और क्योंकि पाइसेस है तो वो प्रेशर ज्यादा इमोशनली होता है, तो इमोशनली प्रेशर ऐसे बहुत ज्यादा आ जाता है। आपके लिए क्या जरूरी है, एवरी डे आपने सूर्य को जल चढ़ाना है, जल चढ़ाते हुए आपने ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, यानी जल चढ़ाते हुए तांबे के लोटे में पानी लेकर आपने जल चढ़ाना है। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप शनिवार को किसी भी जरूरतमंद को शूज डोनेट करते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी आप शू डोनेट कर सकते हो, मतलब उनको भी आप शू गिफ्ट कर सकते हो, वेरी सॉरी, शू गिफ्ट कर सकते हो, या फिर किसी नीडी को आपने
शूज डोनेट करने हैं, आपके घर के मेड को कर सकते हो, लेबर्स को कर सकते हो, बट जो मेहनत करता है ऐसे किसी नीडी को। आपके लिए और भी अच्छा है अगर आप फीड कराते हैं, जैसे क्रो को, डॉग को, या फिर काले रंग की गाय को, इनको आपने फीड कराना है। चैंट आपने करना है, अगर ये चैंट आप एवरी डे करते हैं, इवनिंग में करते हैं, तो बहुत अच्छा है। चैंट यही है, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये आपने 108 बार रोज चैंट करना है, दिन छुपे के बाद करना है या फिर सनसेट के टाइम पे करना है, एंड नहा कर करना है, फ्रेश माइंड से करना है, ये आपने एवरीडे करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने काम में ऑनेस्टी दिखाएं, डिसिप्लिन मेंटेन करें, यानी कि काम में ना इनजस्टिस ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे ऑफिस जाने को टाइम है, उस टाइम पे मुझे पहुंचना है। अपने सारे काम आप एक टाइम के हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करके कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय पे आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। तो ये आपने करना है ऐसे। फिर आपने भी स्टील का बोल लेना है, उसमें पानी लेकर एक बूंद तिल का तेल ऐड करना है, एंड एवरी सैटरडे आपने प्लांट्स में या फिर अपने ट्रीज में उसको पोर करना है। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपनी ऑफिस डेस्क के ऊपर साइड में एक छोटे से बोल में अगर आप पानी भर के रखते हैं, एवरी डे उसे चेंज करते हैं, यानी जब भी ऑफिस आएंगे उस पानी को चेंज कर दीजिए, और दिन भर वो पानी रहने दीजिए ऐसे ही, जाने से पहले फेंकने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट डे चेंज कर लीजिए। फेंक के जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने फादर या फिर फादर फिगर की सेवा करें, उनको हेल्प करें, उनको रेस्पेक्ट करें। अभी अगर हमारा सैटर्न हमारे 11 नंबर घर में आता है, पाइसेस राशि के अंदर, यानी 12 नंबर राशि के अंदर, जो हमारा 11th हाउस होता है वो आपके गेन्स का होता है, आपके प्रॉफिट का होता है, आपके जो भी नेटवर्क है, वो सोशल हो या ऑफिशियल हो, उस नेटवर्क का हाउस होता है। ये हाउस में अगर सैटर्न आ जाता है तो कई बार आप देखते हैं कि जो प्रॉफिट मिलने में आपको डिले हो रहा है, आपकी इनकम थोड़ी इनस्टेबल हो रही है, उस केस में क्या करना है, स्टेबल इनकम के लिए ये पर्टिकुलर रेमेडीज करनी है, ताकि जो प्रॉफिट हो वो डिले ना हो, टाइमली प्रॉफिट मिले, इनकम स्टेबल रहे। आपको हर सैटरडे पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना है। आपने एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ पे जब आप पानी चढ़ाएंगे तो उसमें एक ड्रॉप तिल का तेल आपने डालना है, एंड वो पीपल के पेड़ पे आपने एवरी सैटरडे चढ़ाना है, विदाउट फेल चढ़ाना है। आप स्टील का बर्तन यूज करेंगे, चांदी सोना तांबा यूज नहीं करना है। स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं, आयरन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयरन ना रस्ट पकड़ लेती है, इसलिए आयरन को हम अवॉइड करेंगे, हम स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं। फिर आपने एवरी सैटरडे को डोनेट करने हैं कोई भी ब्लैक कलर के ग्रेन्स, खरीदने नहीं है, डोनेट करने हैं। ब्लैक कलर के क्लोथ्स भी आप डोनेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये आपके सैटर्न को अच्छा करेगा आपके 11th हाउस में। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपकी सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, या जो भी आपके नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क में भी पर्सन हो, उन लोगों के साथ झगड़ा अननेसेसरी नहीं करना है, पोलाइट वे से बात करनी है, समझ के बात करनी है। आपके नॉर्थ ईस्ट में, यानी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आप एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, या फिर एक फ्लोइंग वाटर की एक सुंदर से पिक्चर लगा सकते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है एवरी डे मेडिटेशन करना, एंड सैटर्न का चैंट करना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन कब करना है, सनसेट के बाद, एंड सैटरडे टू सैटरडे करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, स्फटिक की माला यूज करनी है। अभी अगर आपके 12 नंबर हाउस में, 12 नंबर राशि में सैटर्न आते हैं तो क्या होता है, 12 नंबर हाउस जो है वो आपके लॉसेस का हाउस है, आपके फॉरेन ट्रेवल का हाउस है, आपके एक्सपेंसेस का हाउस है, ये सारी चीजें हम लोग 12 नंबर से देखते हैं। अब यहाँ पे 12 नंबर की राशि आ गई, यानी पाइसेस आ गई, और सैटर्न भी आ गया, तो क्या कराता है, ये अननेसेसरी एक्सपेंस होंगे, डिस्टर्ब स्लीप फील करेंगे, ज्यादातर बहुत लोगों को इंसोमेनिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है, जॉब मिलने में डिले हो गया है, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, तो क्या करना है, मेडिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब माइंड काम होगा, बॉडी काम होगा, आपकी माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एंड आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। सो मेडिटेशन आपने एवरी डे करना है। एवरी सैटरडे आपने आपके घर में के साउथ डायरेक्शन में सेसमे ऑयल का, यानी तिल के तेल का दीपक जलाना है, घर के अंदर जलाना है। ब्लैक क्लोथ्स या ब्लैक कलर का ब्लैंकेट, ये आप सैटरडे को किसी जरूरतमंद को डोनेट कर सकते हो। सैटरडे इसके बाद सनसेट के बाद आपने चैंट करना है ओम शन शनिश्चराय नमः का। आपने एक बोल में पानी लेना है, और रात में सोते वक्त अपने बेड के पास में रखना है, यानी जिस साइड आपका सिर होगा उधर साइड में आप वो पानी रखेंगे,
एंड सुबह उठने के बाद उस पानी को आप फ्लश कर देंगे या फिर सिंक में आप बहा देंगे। एवरीडे सोते वक्त आपने एक ग्लास में पानी रखना है और अगले दिन उसको बहा देना है। उस पानी को पीना नहीं है, ना उसके अंदर फिंगर डालना है, हाथ नहीं डालना है उसमें। सिर्फ पानी को फ्लश आउट करना है और आपने जो ग्लास है उसको आप मजने में डाल दीजिए, माज के रख दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी सो के उठना है। सूर्योदय के बाद नहीं सोना है, सूर्य अस्त से पहले नहीं सोना है। तो यानी दिन में भी नहीं सोना है, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। तो बिफोर सनराइज आपने उठना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि सूर्योदय हुआ आप भी उठ गए, सनसेट के बाद आप जल्दी सो जाइए, 10 बजे तक सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी उठना आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके डिलेज को सही कर देगा। कई बार अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवल होने में भी डिले हो रहा है, मुझे कंपनी की तरफ से बाहर जाना था, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से वीजा ही अप्रूव नहीं हुआ या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई और मैं जा नहीं पाया और मेरे बदले मेरा कलीग चला गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आप फेस करते होंगे। तो उस केस में आपने ये सारी रेमेडीज करनी है। और भी बहुत अच्छा है अगर आप हॉस्पिटल में या ओल्ड एज होम में अगर आप वहाँ हेल्प करते, जाके ऐसे आप सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेली आपने ना अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना है, यानी आपने लिख के रखना है आज दिन भर में क्या खर्चा हुआ, एक डायरी बना लो। एंड सुबह से जो खर्चा हुआ वो रिकॉर्ड मेंटेन करना भी आपको हेल्प करेगा, वो भी आपके लिए एक तरीके की रेमेडी ही है। वैसे ज्यादातर इन लोगों की आदत होती है कि वो एक एक खर्चा रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं करते हैं तो इसको करना आप चालू कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट लिखिए, जो भी एक्सपेंस हुए हैं सुबह से, दूध का, इसका उसका, सब आपने उसमें मेंशन करना है कि क्या क्या एक्सपेंस, एक एक चीज को हमने मेंशन करना है। और आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप सिल्वर पहनते हैं रिंग तो बहुत अच्छा है। अल्कोहल अवॉइड करना है। अल्कोहल हुआ, ड्रिंक हुआ, एडिक्शन कई बार जल्दी हो जाता है, तो वो एडिक्शन को भी अवॉइड करना है। सो ये था, अगर पाइसेस में हमारा सैटर्न आता है और अगर हमारी पाइसेस यानी 12 नंबर की मीन राशि हमारे किस हाउस में है, वहां सैटर्न है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अभी जैसे कि 7.5 चल रही है, हमें पता है 7.5 अभी पाइसेस में है। सो भले ही आपकी कुंडली में शनि वहां पे नहीं बैठा है, लेकिन जो चलित है, यानी कि जो भी हमारे अभी रनिंग प्लैनेट्स हैं, उसमें सैटर्न अभी पाइसेस में ही है और वो इम्पैक्ट दे रहा है। तो आपके कौन से हाउस में है पाइसेस, आप वो देख के जिस हाउस की रेमेडी बताई है आप वो कीजिए। एंड आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये सैटर्न बहुत ही बेनिफिक रिजल्ट देता है अगर हम उसको मेंटेन और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन वे से लेके चले तो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू थिंग्स। थैंक यू।